students, welcome to iExamBee. This is Sonal Siklani. So IBPS AFO 2024 की प्रिपरेशन की जर्नी में आप लोगों की हेल्प करने के लिए iExamBee लेके आया है आपके लिए शॉर्ट में वीडियोस जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी जाएगी और वो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिनसे एग्जामिनेशन में पहले पूछे जा चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और आगे भी आने की पूरी चांसेस हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका हिंट इस क्वेश्चन से आपको मिल सकता है, जो कि ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है। क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। अब इसका जो आंसर है आपको इस वीडियो के एंड तक पूरा पता चल जाएगा, आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आप इसका आंसर एट द एंड नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का रेड एंड ब्लैक सॉइल, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं। अब इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में मेजरली 8 टाइप की सॉइल्स आपको देखने को मिलती हैं, वेराइंग फ्रॉम योर रीजन टू रीजन, कैसे कहाँ की क्लाइमेट। ठीक है, अगर आप टॉप मोस्ट वाले एरिया में जाएंगे, माउंटेनियस जो एरिया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का, तो वहाँ पर आपको माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके नीचे जो है हमारा रिवर गंगा का ये पूरा प्लेन है जहाँ पर डिफरेंट रिवर्स आती हैं, रिवर्स से होता है डिपोजिशन, जिसकी वजह से यहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है। फिर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और थोड़ा पार्ट ऑफ गुजरात वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलेगी। और इसी के नीचे आपका जो कर्नाटका, तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पर रेड सॉइल। इसके अलावा हमारे लिट्रेटिक सॉइल होती है, एल्कलाइन सॉइल होती हैं, सलाइन सॉइल्स होती हैं, वो भी आपको डिफरेंट जो एरियाज हैं इंडिया के वहाँ पर देखने को मिलेगी। बट आज हमारा फोकस है रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल। तो रेड सॉइल की बात कर लेते हैं। रेड सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? एक तो ये बहुत एक मेजर एरिया ऑक्यूपाई करती है, दैट इज 85.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऑफ इंडिया इज ऑक्यूपाइड विद द रेड सॉइल। ठीक है, वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है। अगर आप जनरली देखोगे तो रेड सॉइल में सैंड का कंटेंट काफ़ी होता है। कुछ एरियाज़ में आपको यहाँ पर क्ले का कंटेंट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट मोस्टली एरियाज़ में सैंड का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसी की वजह से ये बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल्स होती हैं और सेमी एरिड टू वार्म ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगी। अब रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? और कुछ सॉइल में आपने देखा होगा येलोइश कलर का भी डेवलपमेंट होता है। तो किस वजह से होता है? रेड कलर होता है एनहाइड्रस आयरन ऑक्साइड, जनरली हेमेटाइट की वजह से, और येलो कलर जो आपको देखने को मिलता है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, लिमोनाइट की वजह से होता है। ठीक है, सीईसी की बात करें अगर, एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो काफ़ी लो होती है इसमें, जिसकी वजह से फर्टिलिटी भी काफ़ी कम होती है। जब सीईसी कम होगा तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी भी कम ही होगी। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी। और लो बेस सैचुरेशन होता है। लो बेस सैचुरेशन मतलब कि ये जो सीईसी है, कैटायन एक्सचेंज के जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर बेस कैटायंस काफ़ी कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर बेस सैचुरेशन लो है। यानी कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम कैटायंस हैं ये काफ़ी यहाँ पर कम रहते हैं। ठीक है, इसी की वजह से इसमें क्या है, इसको एक तरह से हंग्री एंड थर्स्टी सॉइल भी कहते हैं। हंग्री सॉइल क्यों? क्योंकि सीईसी कम है, फर्टिलिटी कम है, तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा आप फर्टिलाइजर्स डालेंगे उतना ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छे से प्लांट्स को ग्रो करेगी, लेकिन इसमें हमें फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत होती है। इसलिए हंग्री सॉइल कहते हैं। थर्स्टी सॉइल क्योंकि जनरली सैंड कंटेंट है, तो बहुत जल्दी ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ड्रेन ऑफ भी कर लेता है। ठीक है, पुअर होता है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में भी यहाँ पर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। हमें अर्ली सॉइल कहते हैं क्योंकि जनरली बहुत जिन एरियाज़ में ये रेड सॉइल होती है वहाँ पर अर्ली मॉनसून रेन्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर सोइंग जल्दी कर सकते हैं, तो इसलिए अर्ली सॉइल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सारा रेड सॉइल के बारे में। नेक्स्ट हम जान लेते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ऑलमोस्ट सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एक ना एक बार ब्लैक सॉइल के क्वेश्चन वहाँ पर ज़रूर आया होता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 55 मिलियन हेक्टेयर एरिया ये ऑक्यूपाई करता है इंडिया का। क्ले डोमिनेटेड सॉइल है, देखा होगा आपने जनरली
कि जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्ले कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा स्टिकी सॉइल होती है। ऑल्दो फर्टाइल बहुत होती है, लेकिन एट द सेम टाइम स्टिकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनरली जो टिलेज ऑपरेशंस हैं वो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्ले कौन सा ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ पर? मोंटमोरेनो नाइट। इसी की वजह से स्टिकीनेस भी आती है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज है, यानी कि पानी जब हम डालेंगे तो एकदम से स्वेल हो जाएगी, और अगर पानी बहुत कम हो गया, अगर ड्रॉट वाली कंडीशन हो गई, तो ये क्रैकिंग डेवलप करने लगता है। इसलिए इसको सेल्फ फ्लोइंग भी कहते हैं। एक बार को सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं इस सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें ब्लैक कलर किस वजह से होता है? ब्लैक कलर होता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट और साथ ही साथ क्ले ह्यूमस के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो इसको डार्क कलर देते हैं। हाई सीईसी होता है, यानी कि हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एंड दैट्स व्हाई इट हैज मोर ऑफ फर्टिलिटी। और साथ ही साथ यहाँ पर बेस सैचुरेशन भी बहुत रिच है, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम जो कैटायंस हैं वो भी काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। लेट सॉइल से जनरली कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मानसून रेन है थोड़ा लेट आती है, और इसकी वजह से सोइंग थोड़ा लेट होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लेट सॉइल। तो ये थे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है फ्रॉम रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं ऐसे टॉपिक्स लूँ तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स तो आपको पता ही है, अभी सिर्फ 1 महीना बचा है प्रीलिम्स के लिए, और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट देना। तो मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं आई एग्जाम बी पे सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, और वो भी 99 रुपीज़ में कितने सारे? 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ नॉट जस्ट दिस, यू ऑल्सो गेट 7 प्रीवियस ईयर पेपर्स, 220 आपको क्विक टेस्ट मिलेंगे, 122 इसमें सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे। तो इससे कम प्राइस पे आपको कहीं भी नहीं मिल सकता इतना। और इसके बाद अगर आप मेंस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 199 रुपीज़ का आपका मेंस का भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, 60 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, एंड 9 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इसी के साथ साथ मिलेंगे। तो ये सारा आप जरूर जल्दी से जल्दी जा करके अवेल कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।